एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल में चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और क्यों ऑब्सेस्ड है। ओके, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, अलर्ट होने के तौर पे देखिएगा। ओके, इस रीडिंग का मकसद बिल्कुल भी नेगेटिविटी के लिए नहीं है, आपको अलर्ट करने के लिए है, आपको सेफ करने के लिए है। ओके, तो रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें। सबसे पहले हम देखेंगे उसके ट्रेड एंड साइन क्या है, कि कौन है वो पर्सन। अगर आप गेस कर लें, पहचान लें, तो हम रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें। ओके, चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। ओके, सबसे पहला कार्ड ही मेजर अरकाना आया है, मून कार्ड आया है, पाइसीस की एनर्जी है। कोई पर्सन जो कि बहुत इनसिक्योर है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड और आ गए हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे पाइसीस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, कोई मेल पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है। ओके, कोई 2 पर्सन है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वैंड्स भी है। ओके, आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, कोई 2 पर्सन है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। ओके, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि यहाँ 2 किंग्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, 2 लोग हैं। ओके, सबसे पहले मून की एनर्जी है, इनसिक्योरिटी और एक डाउटफुल है। या तो ये दोनों ही आपके लिए इनसिक्योर और डाउटफुल हैं, या आप इन दोनों के लिए काफ़ी इनसिक्योर और डाउटफुल हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये 2 लोग कौन हैं आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो बिल्कुल क्लियर है ये दोनों ही पर्सन। आप इनसिक्योर और डाउटफुल सिचुएशन यहाँ पे क्यों रहती है, क्योंकि ये दोनों ही आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्टिव है। शायद अगर तो आपका इनसे बहुत ज़्यादा काफ़ी पैशनेट फ्लर्ट वाली फीलिंग आ रही है। इन एंड आउट की सिचुएशन में ये दोनों ही रहते हैं, दोनों ही इन एंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है, बहुत ही टेम्परेरी बेस्ड है। इन दोनों ही पर्सन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मूड स्विंग्स इनके होते हैं। कभी ये आपकी तरफ आए तो इनसे डिस्टेंस हो गया, तो दूसरा पर्सन ये होता है आपके साथ। इन दोनों के ही मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन है। एक तो आपसे बहुत डिटैच रहने की कोशिश करते हैं, आपको डोमिनेट और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किंग ऑफ वैंड्स वाला पर्सन बहुत ही फ्लर्टिशियस है, रोमांटिक है, इंटीमेसी लेवल पे ज़्यादा रहता है। मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं, नो डाउट काफ़ी ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, बट एक वुमनाइजर वाली मुझे यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, एक प्ले बॉय वाली इमेज दिखाई दे रही है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला जो पर्सन है वो काफ़ी मेच्योर्ड है। चाहे तो ये डिवोर्सी, सेपरेटेड भी हो सकते हैं, कोई मैरिड पर्सन हो सकता है। ये पर्सन जानबूझ के आपके साथ इस तरीके का माहौल बना के रखता है कि आपका और इनका डिटैचमेंट होता रहे। साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, फिर कभी मूड स्विंग हुआ तो आपकी तरफ आ गए, तो एक इन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी इन दोनों के साथ बनी रहती है। और यही लग रहा है ये दोनों ही आपकी तरफ काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और फ़ौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं।
तो अभी हम करंट एनर्जी देखें और कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है। ये दोनों ही पर्सन फ्लर्ट जोन है, इन दोनों का ही मूड स्विंग्स हो रहा है। इसका मतलब कि अभी आप जो इनसिक्योरिटी और एक डाउटफुल वाली जो एनर्जी मून से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है, वो बिल्कुल क्लियर दिखा रही है कि ये दोनों आप अभी इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं है। ये दोनों ही पर्सन आपसे अभी कांटेक्ट में नहीं है। स्पेशली बहुत लोग जब ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आप इनके कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि इनसिक्योरिटी और डाउटफुल है इनको भी आपकी तरफ आने में, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स है, और आपको भी इनसिक्योरिटी और डाउटफुल है इन लोगों से। ठीक है, दोनों को ही लेके आप कंफर्म नहीं है। ओके, तो आपको ही पता है कि ये दोनों किस तरीके के हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए। आप चीजों को लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं एक्चुअली। 6 ऑफ वैंड से ये दोनों भी आपको एक मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं। इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ चीजों को लॉन्ग टर्म देखी जा सकती है, आप टाइम पास वाले और ऐसे वैसे पर्सन नहीं हो। ये दोनों ही पर्सन आपकी तरफ, ये दोनों ही काफी सक्सेसफुल और एक हाई सोसाइटी और हाई पर्सन हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी अपने में बहुत सक्सेसफुल हो, आपका नाम है, आप जो काम वाम करते हो, आप हो अच्छे घर से, अच्छी जगह से बिलोंग करते हो, और कहीं ना कहीं ये दोनों आपकी तरफ इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। मे बी ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं, तो अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छा कमाते हैं, नाम और रुतबा है इनका, लोग इनको जानते हैं पहचानते हैं इनके काम से। तो एक अच्छी जगह पे जॉब वॉब करते वाले पर्सन होंगे या बिजनेस वाले पर्सन होंगे। ओके, आप भी आपके साथ चीजों को ये सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में। अगर नाइट ऑफ वैंड्स नहीं आया होता, कोई और कार्ड आता, तो शायद मैं आपको कुछ डिफरेंट बताती, लेकिन इन दोनों की ही ऑब्सेशन आपको लेके बहुत ज्यादा है। दोनों ही हाईली अट्रैक्टिव हैं और इनको बहुत अर्ज होती है आपकी तरफ, पुल महसूस करते हैं, और ये दोनों ही आपके कांटेक्ट से हटते नहीं है। बट हाँ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत रहती है। जितनी जल्दी ये आपकी तरफ आते हैं, अपना काम पूरा करते हैं आपसे जो भी इनको है, और ये पूरा करके ये फौरन, आपको पता भी नहीं चलता, एकदम से सिचुएशन बदल भी जाती है। तो एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन, फिर ब्रेकअप, फिर गोस्ट हो गया, फिर कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर सेपरेशन आ गया, तो कभी इनसे आता है तो कभी, ये दोनों का ही मसला अलग है। और वैसे तो मैं आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वैंड्स का अलग अलग बता ही चुकी हूँ। ये पर्सन जानबूझ के आपसे अपने नखरे भाव दिखाता है। ओके, डिवो और तेज बजा दो कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, मैरिड डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, डिटैचमेंट। ये पर्सन थोड़े से अथॉरिटी वाले हैं, कमांडिंग है, ये अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पर्सन फुली वुमेनाइजर है, नो डाउट काफी गुड लुकिंग है। ये थोड़े फादरली फिगर है, नो डाउट ये भी फादरली है, बट ये हो सकता है थोड़ा यंग हो, ये हो सकता है थोड़ा सा एज में ये एल्डरली लग रहे हैं, ये थोड़ा यंग पर्सन हो सकते हैं, मे बी सेम एज के भी हो सकते हैं, बट मे बी स्टेटस वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, या इन दोनों में पर्सनैलिटी और थॉट और परसेप्शन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पर्सन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, आपसे नखरे नाज उठाना चाहते हैं और आपको कंट्रोल करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड बट बहुत ही फर्म है, जिद्दी बहुत है, ईगो बहुत है, और ये पर्सन ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आपसे दूर रखते हैं। जब मन हुआ तो आ गए, नहीं तो फौरन आपसे डिटैचमेंट कर ली या आपको खुद से दूर कर दिया। ये ऐसी पूरी सिचुएशन क्रिएट करके ऑलरेडी रखते हैं। किंग ऑफ वैंड्स वाला जो पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, इनके ट्रेड एंड साइन बहुत क्लियर है, ये फ्लर्टिशियस है, इनका ग्रुप बहुत बड़ा होगा, फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, हर में इनके दोस्त बहुत होंगे, किसी से भी स्ट्रेंजर से बात कर लिया, हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट होता होगा। ये पर्सन अपने बारे में बहुत सोचता है, सेल्फिश बहुत है, नो डाउट एक्शन ओरिएंटेड है, ये बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये एक्शन ओरिएंटेड हैं, ये डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी करते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन ये जो हैं डिसीजन एक्शन तो करते हैं, लेकिन ये फ्लर्टिशियस है। नो डाउट ये पर्सन आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन फील करते हैं, शायद अगर आपका इन दोनों से किसी एक से अगर इंटीमेसी लेवल पे भी है
तो इस चीज़ से तो काफ़ी क्लियर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं और यहाँ पे इनसिक्योरिटी और डाउट आपको भी है, इस सिचुएशन पे भी है और इन दोनों पे भी है और इन दोनों को आपके ऊपर भी है। शायद आप जो हैं वो इनसे डिटैच है। ओके, चलिए, तो ये दो पर्सन हैं। अब आप बेहतर जानते होंगे कि आपकी लाइफ में दो पर्सन कौन है। अगर तो आपकी लाइफ में कोई एक ही पर्सन है तो ये हो सकता है कि मे बी दूसरे पर्सन के बारे में आप हिडन हो, इस पर्सन को ये बात पता ही ना हो सकता है किंग ऑफ सॉर्ट्स वाला पर्सन ने कभी आपको बताया ही ना हो कि उनको आपसे इतना ऑब्सेस्ड फील होता है, ये हो सकता है फेक दिखाते हो। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि दो पर्सन है, कोई दो मेल है। ओके, अगर फीमेल भी हैं तो यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, या तो वो एक ही पर्सन के दो नज़रिए हो सकते हैं। जो पर्सन आपसे बहुत डिटैच और बहुत ही रूड रहता था, बहुत ही रफ बिहेव करता था, तो ऐसा लग रहा है सडनली वो आपकी तरफ काफ़ी ऑब्सेस्ड या अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से किंग ऑफ वैंड्स में वो एनर्जी शिफ्ट हुई है, अगर तो यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन है। वरना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं। ओके, चलिए, अगर तो आपने गेस कर लिया हो, आपने रेजोनेट कर लिया हो कि ये कौन है वो पर्सन, तो हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये आपके पीछे क्यों इतने ऑब्सेस्ड हैं। रीज़न क्या है, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस ज़रूर करें। कौन है वो प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। अगर ये ट्रेड एंड साइन है, ये हैं वो दो पर्सन या सिंगल ही पर्सन है और एनर्जी शिफ्ट है, तो प्लीज़ मुझे बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए इतने ऑब्सेस्ड हैं, क्यों ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं क्यों ऑब्सेस्ड हैं, क्यों ऑब्सेस्ड हैं। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं क्यों ऑब्सेस्ड हैं। ओके, नो, हमें इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे लिमिटेड कार्ड दीजिए। प्लीज़ फोकस ज़रूर करें। ओके, क्यों ऑब्सेस्ड है मेरे व्यूअर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, मून के नीचे आपकी रीजन में क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो मैंने आपसे पहले कहा, आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर बन रहा है आप बहुत ही रिच हैं, बहुत ही वेल्दी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फ्री स्पिरिट हैं और अपने ग्रोथ ओरिएंटेड और बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस पर्सन और सक्सेसफुल पर्सन है। आप किसी पोजीशन पे हैं, अगर छोटा काम भी करते हैं तो इंडिपेंडेंट हैं। दोनों ही पर्सन पे बिल्कुल भी कोडिपेंडेंसी नहीं है कि आप गोल्ड डिगर हैं या आप इनके ऊपर किसी भी तरीके से कोडिपेंडेंसी है या आपको कुछ इनसे चाहिए हो कि आप इनसे कांटेक्ट करें, तो आप आराम से अपने, और ये दोनों आपकी तरफ इसीलिए अट्रैक्टेड है। बट इन दोनों को इसलिए इनसिक्योरिटी हो रही है क्योंकि आपको ये बिल्कुल परफेक्ट पर्सन की तरह और काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिखते हैं। एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड हो, चाहे फ्यूचर पार्टनर के तौर पे भी ये दोनों आपको देख रहे हैं, तो ये आपको देखते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आप फैमिली पर्सन भी हो, आप करियर लेवल पे भी अच्छे हो, आप बहुत ब्लेंड आपके अंदर है कि आप ब्यूटी भी हो, आप बोल्डनेस भी है, ग्रोथ भी है और ब्रेन भी है। तो कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा है। और आप, पहली बात तो आपके साथ जो कोई भी जुड़ता है ना, आप उसको भी काफ़ी ग्रोथ लेके आते हो। अगर आप अपनी फैमिली के अंदर हो तो आपकी फैमिली में सबके साथ बहुत चीज़ ग्रोथ होती रहेगी, बढ़ती है चीज़ें, घटती नहीं है। ओके, आप अगर अपने दोस्तों के साथ हो तो दोस्तों का सब कुछ अच्छा होगा, दोस्त आगे बढ़ेंगे। तो एक एक होता है, ये आपके में अपने आप है, ये चीज़ इनबिल्ड है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसे ही होता है। अगर किंग ऑफ पेंटिकल आता तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो पैसे नहीं लगाते हैं, ना ही उनके अंदर कोई ग्रोथ होती है, वो बहुत कंजूस होते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक फीमेल है, तो उसके साथ मदर केयर भी होती है, एक नर्चर भी होती है और प्लस ग्रोथ भी होती है, सक्सेस भी होती है इन्वॉल्व। तो यहाँ लग रहा है कि आप, इन दोनों को भी पता है कि आप इन दोनों को लेके इनसिक्योर और डाउटफुल हो और ये दोनों भी आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर और डाउटफुल हैं। ओके, और
ओके, देख लीजिए डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो की एनर्जी आपके में, मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं। मून आया है, पाइसिस की एनर्जी है, एयर साइन आया है, जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। डेथ कार्ड से आपका स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे रीजन में डेथ कार्ड आया है। इन दोनों के साथ ही आपने रिश्तों को एंड कर दिया है। वो जो मैंने कहा था ना कि आपको इनसिक्योरिटी और डाउटफुल है, इसका मतलब आप दोनों को हैंडल कर चुके हो, आप दोनों को समझ गए हो। इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये दोनों ही वो पर्सन नहीं है आपके टाइप के। ये दोनों ही पर्सन फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक शॉर्ट टर्म आपके साथ फ्लर्ट, आपके साथ मस्ती मजाक, एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं एंड नथिंग एल्स। तो आपको ये बात समझ में आ गई, आपने इन दोनों के साथ अपना चैप्टर ओवर कर दिया है, दोनों को शट अप कॉल दे दी है, दोनों को या तो ब्लॉक कर दिया है, और इसीलिए इन दोनों को आपके लिए ऑब्सेशन हो रहा है कि आप इनके हाथ से निकल गए हैं। नाइट ऑफ वैंड से ये आपकी तरफ इतना पुल महसूस कर रहे हैं कि ये दोनों जैसे ही चाहते हैं कि ये कैसे करके आपकी तरफ आ जाएं, और इस रिश्ते को जो खत्म आपने कर दिया है इसको रिन्यूअल में कैसे लाया जाए। ये दोनों ही नहीं चाहते कि आप इनके कांटेक्ट से दूर जाएं, आप इनके इनके एक चंगुल से निकल जाएं। ये दोनों आपको फंसाते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनके ट्रिक्स एंड माइंड में दोनों रहें। दोनों चाहे आपको इस्तेमाल कर रहे हो जो भी है, बट आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन के तौर पे चाहते हैं। और एक चीज तो है, ऑब्सेशन इन दोनों को आपको लेके है, क्योंकि आप इनके उस माइंड ट्रिक्स में नहीं आ सकते जैसे कि और वीक पर्सन इनकी लाइफ में आ सकते हैं। दोनों ही मुझे ऐसे लग रहे हैं, तो मे बी इनके और भी कहीं चीजें हो सकती हैं। ओके, और आप इन दोनों को भांप गए हो, आपको दोनों को समझ में, आप दोनों का ही समझ गए हो कि ये दोनों ही मामला ना यूं वाला है, कोई लॉन्ग टर्म वाला सीन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों आपको समझ गए हैं कि हाँ आप कोई यूं वाले हो भी नहीं। तो अगर लॉन्ग टर्म की हमें कुछ लगानी है, हमें अपना इसका, तो इसको साथ रखो, ठीक है। ओके ओके, दो कार्ड आ गए हैं एक साथ। ये दोनों ही आपके साथ अपने चैप्टर नया शुरू करना चाहते हैं। जो चीज आपने इनसे एंड की है, ये फौरन इनका बस नहीं चल रहा कि ये आपकी तरफ फौरन आना चाहते हैं, और एकदम से इन लोगों को मूड स्विंग्स होता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है, और ये फौरन आपकी तरफ आके चीजों में नया, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं कि जो चीज एंड कर दी है उसमें नया से रिन्यूअल आ जाए। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स के नीचे रीजन में। देखिए, ओवर थिंकिंग ये लोग बहुत करते हैं, नो डाउट आपकी सक्सेस है। इन दोनों को ये समझ में आ गया है कि आपके साथ रहना या आपको अपने साथ रखना इनकी लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस है। ये दोनों ही आपको गुड लक चार्म की तरह मानते हैं, या इन्होंने कहीं ना कहीं, आप शायद अपने आप को नहीं समझ पाए, लेकिन ये दोनों ने कहीं ना कहीं कुछ तो नोटिस किया है कि आपके साथ रहने से ना इनके काम बन जाते हैं, ठीक है। और ये आपके साथ अगर लॉन्ग टर्म चीजों को देख भी रहे ना कि हमारी शादी या समथिंग लाइक दैट, ये कुछ प्रपोजल इंगेज और आपको शादी का प्रपोजल, या आपको डेट के लिए या परमानेंट आपको एज अ पार्टनर के लिए लॉन्ग टर्म अगर आपको लेके कुछ सोच रहे हैं ना, तो ओवर थिंकिंग ये बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। और कुछ तो रिग्रेट इनको हो रहा है, इन दोनों में से हो सकता है, या दोनों को हो रहा है, दोनों को रिग्रेट हो रहा है। इन दोनों ने काफी आपका इन दोनों से चीजों को इस तरीके से आपने अपने आप को डिटैच करके इन दोनों को शटअप कॉल जो दी है ना, इससे ये दोनों काफी ओवर थिंकिंग में आ गए हैं। इनको लग रहा है कि आपने इनको कैसे कर दिया, आप इनको छोड़ के कैसे चले गए, आपको तक कैसे पहुंचे। तो एक स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा एंजाइटी इन दोनों को हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए। अगर इन्हें आपकी तरफ, दोनों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि
ये दोनों अगर आपकी तरफ आना चाहें या लॉन्ग टर्म सोचना चाहें तो कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने आपके साथ किया है जिसकी वजह से आपने इनको बिल्कुल शट अप कॉल दिया है। आप इस चीज के लिए क्लियर हो गए कि ये दोनों ही मेरे मतलब के नहीं है, दोनों ही मेरे टाइप के नहीं है। जो आप इनसे चाहते हो वो ये आपको दे नहीं पा रहे, प्लस इन एंड ऑफ सिचुएशन है। आप कुछ मेरे ख्याल से परमानेंट देखना चाहते हो कि हाँ भाई रहो, अगर रिश्ता निभाना है तो फिर प्रॉपर निभाओ, अगर नहीं निभाना है तो मतलब आपको झूठे वादे मत दे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, सो आप बहुत ही मेच्योर डिसीजन यहाँ पे ले रहे हो और ये लोग भी समझ गए हैं कि आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो, भले आपकी एज कितनी भी हो बट आप बहुत मेच्योर हो। आपको लोगों की समझ है, आपको काम की समझ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ है, इंसानियत की समझ है, और इन दोनों को यही चीज आपकी बहुत पसंद आ रही है। ठीक है, और देखते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल आ गया, 3 लोगों का है, आप है और 2 लोगों में है, पार्टनरशिप की बात है। ओके ये दोनों ही आपके साथ मिलके रहना चाहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये दोनों ही आपके काम की जगह पे है, साथ में मिलके आप लोग कोई काम करते हो, सेम ऑफिस या सेम उसमें रहते हो। ओके, या तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला जो पर्सन है जो कि आपसे डिटैच, इन एंड आउट और थोड़ा अपने आप को दूर रखता है, ये थर्ड पार्टी में किसी ना किसी के साथ है, और ये आपके ऑफिस ऑफिस से बिलोंग करता हो या कुछ भी हो, सेम ऑफिस सेम डेजिग्नेशन पे आप दोनों काम करते हो, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ट्रायंगल बेस्ड है, आपकी लाइफ में भी ट्रायंगल है, बट ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला पर्सन है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, मैं एक बार बॉटम ऑफ द डेक भी देख लूं, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे क्या रीजन है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन दोनों ही, मैंने आपको बोला ना, इन दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं ये इन एंड आउट इसीलिए करते हैं बिकॉज ये आपके लिए अभी सीरियस होना चाहते हैं बट लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं, अभी नहीं। प्रेजेंट टाइम में ये मस्ती करने के मूड में है। फ्लर्ट करो, अच्छा टाइम बिताओ, आप भी खुश रहो, ये रहो। अगर आप कहीं और भी जा रहे हो दैट्स ओके वर्धन, क्योंकि ये लोगों की लाइफ में भी और लोग हैं। मतलब एक ओपन रिलेशनशिप वाला यहाँ मामला मुझे ज्यादा दिख रहा है, बट ऑब्सेशन दोनों को है। इन दोनों ने ही आपको थर्ड पार्टी में रखना है, ये दोनों ही आपके साथ पार्टनरशिप करके रहना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत लोगों से रेजोनेट और मैच करेगा। ये आपके सेम ऑफिस सेम काम सेम बिजनेस से बिलोंग करते हैं। ओके, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वैंड्स के नीचे आया। ये पर्सन ने या इन दोनों ने ही आपको काफी बैकस्टैबिंग की है, या तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाले पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं डाउटफुल सिचुएशन है, आप दोनों के लिए डाउटफुल हो क्योंकि आपको दोनों के ऊपर शक होता है। आपको लगता है कि किंग ऑफ सोर्ट्स वाला आपसे इसलिए डिटैच और आपको अपने आप से सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है, आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसीलिए ऐसा है। किंग ऑफ वैंड्स वाला पर्सन ऑलरेडी आप उसको बहुत बार चांस दे चुके हो, लेकिन उस पर्सन ने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है। इनका फ्लर्टिशियस माइंड है, ये पहले अपने आप को सेफ गार्ड करते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टिव रहता है। लेकिन दोनों की ही सिचुएशन ऑन एंड ऑफ रहती है, तो आपने दोनों से ही मामलात खत्म कर दिए। अब जब खत्म कर दिए हैं तो इन दोनों को खलबली मच गई कि आप उनके हाथ से निकल गए हो, दोनों को ही आप ऑब्सेस्ड कर रहे हो, क्योंकि दोनों को ही एक ट्रिगर हो गया है कि आप कैसे इनको छोड़ के जा सकते हो। दोनों ही अथॉरिटी वाली पोजीशन पे, एक अच्छी पोजीशन पे सक्सेसफुल पर्सन है। ओके, तो क्यों ये आपके पीछे ऑब्सेस्ड है, ये वो रीजन।
और दोनों ने ही आपको इस तरीके की सिचुएशन में रखा है, आपको परेशान। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनको इस बात का भी बहुत ऑब्सेशन है कि आपको इतना धोखा दिया, आपने इतने बार चांस दिया, लेकिन इस बार आपने कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये इन दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगा है और इसी वजह से ही इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे अब आपकी लाइफ में एंट्री ले। आप जितना दूर जा रहे हो, अपनी लाइफ, अपने करियर में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को इनबिल्ड कर रहे हो, उतना ही इन दोनों को आपकी तरफ आने का मन हो रहा है। बट इन दोनों को भी पता है कि सिचुएशन अब काफी डाउटफुल और इनसिक्योरिटी वाली हो गई है। आप अब इन दोनों पे ही ट्रस्ट नहीं करते हो, इन दोनों पे ही बिलीव नहीं करते हो, तो ये अगर कुछ करें तो यहाँ पे अब कुछ मामला पिघलने वाला है नहीं। शायद दोनों की ही सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, जो कि यहाँ पे डेथ कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ स्वॉर्ड से तो बिल्कुल है कि इन दोनों ने आपको बैकस्टैबिंग, धोखा, फरेब दिया है। ओके, एंड ये दोनों चाहते हैं कि चाहे इनके बाय हुक बाय क्रुक ये जैसे भी हैं, आप इनको एक्सेप्ट कर लो। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है। इन दोनों को लगता है कि ये दोनों जिस तरीके से आपको यूज करना चाहते हैं आप करने दो। इन दोनों को लगता है दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन आप बहुत डिफरेंट मुझे लग रहे हो। आपके लिए मामला बिल्कुल ठीक है, आप लॉन्ग टर्म चीजों को देखना चाहते हो। अगर दोनों के साथ नहीं बन रहा तो आप अपने करियर पे फोकस हो। ओके, तो ये पर्सन है, ये 2 ट्रेट्स आए हैं, 2 लोगों की एनर्जी आई है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं। दोनों ही लॉन्ग टर्म चीजें देखना चाहते हैं, मतलब आपसे कांटेक्ट तो नहीं खत्म करना चाहते। सेक्सुअली बहुत ज्यादा, अगर आप इन दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल मामला है तो ये दोनों ही आपसे इंटीमेसी लेवल पे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, फिजिकल लेवल पे जो कि अट्रैक्शन, फ्लर्ट उससे दिख ही रहा है। ओके, ये दोनों पॉजिटिव हैं आपके लिए। इनको इस बात की खुन्नस हो गई कि आपने कैसे फैसला लिया और आपने दोनों को रफा दफा मामला कर दिया, ना इनकी दाल गली ना इनकी दाल गली। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों आपके पीछे ऑब्सेस्ड हैं, तो हम रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे व्हाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल को 3 कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। चलिए 3 कार्ड क्लैरिफाई करते हैं, वैसे तो हम 3 लेते नहीं हैं। चलिए यहाँ पे आ गया है, चैरियट कार्ड है, सन कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है। चैरियट से आपकी कैंसेरियन, देखिए मेजर अरकाना को 2 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना क्लैरिफाई कर रहे हैं। कैंसेरियन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है और वाटर साइन है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये पता है आपकी तरफ क्यों ऑब्सेस्ड है इस समय, आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत हो, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, आप जो एक्शन लेते हो ना वो फुल एंड फाइनल है। ये दोनों कंफ्यूज्ड हैं, ये दोनों जगल करते हैं, इनके अंदर लैक ऑफ डिसीजन है। चाहे जितना भी एक अच्छी पोजीशन पे अथॉरिटी वाले पर्सन है, मेच्योर्ड पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर एक्शन लेने की सहूलियत नहीं है। बट आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी ना, आपका मामला क्लियर है कि आपका गोल सेट है, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या रखना है क्या छोड़ना है। ओके, आप फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इस समय तो बिल्कुल नहीं करना चाहते, और आप बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है। आपने एक एक्शन लिया, आपने दोनों को क्लियर किया और अब आप आगे बढ़ गए। इस चीज को ये ऑब्सेशन आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल में सन कार्ड है, आप बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हील और बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करने वाले हो, जो कि मैंने कहा ना, ये दोनों जानते हैं कि आप बहुत ही आपका व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छा है, आपकी लक बहुत अच्छी है इन दोनों के लिए। आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ सुकून है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, आप मोटिवेशनल हो सकते हो, आप कोई, क्योंकि
इन्होंने देखा है कि आपके साथ खुशियां हैं, ओके। ये आपके ट्रेट्स हैं जो इन दोनों को आपकी तरफ ऑब्सेस्ड करते हैं, ओके। तो आपकी जो फैमिली है, आप जिस फैमिली को बिलोंग करते हो, आपका माइंडसेट क्लियर है, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ एक्शन लेना है। आप अपने वर्ड्स में एक्शन है। इन दोनों ने बातें बहुत की होंगी, लेकिन आपके इनके उन वर्ड्स में ना कभी आपको मूवमेंट नहीं दिखाई दी, कभी वो एक्शन नहीं दिखाया, सिर्फ बातें हैं। आपका क्लियर है कि भाई जो बोलो उसमें एक्शन लाओ, जो बात बोली है उस पे फिर उतरो, जुबान के पक्के रहो। आप जुबान के पक्के हो, आप बहुत क्लियर हो, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आपको सुकून चाहिए, आप सुकून से लोगों को भी रखते हो, आपको खुद भी खुश रहना, हंसना हंसाना पसंद है, क्लियर मामला पसंद है, चाहे वो अपनी फैमिली किसी भी रिश्ते में हो। और आप इन दोनों से भी ऐसी, इन दोनों को आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ ये दोनों खुश होते हैं। आप इन दोनों ही आपको अपनी लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस मानते हैं और ये डिनाई नहीं कर सकते। इनको आपका जिस तरीके से आप डिसीजन लेके एक्शन लेते हो, ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। आप जिस तरीके से एक बहुत ही इतना कुछ होने के बावजूद आप जिस तरीके से खुश रहते हो, सुकून में रहते हो और क्लियर रहते हो, आपको पता है जिंदगी को कैसे देखना है, चाहे भले आपके एक्सपीरियंस इन लोगों ने कुछ भी कराए हो, आपको पता है कि खुशियां कहाँ ढूंढनी है। अट्रैक्ट करते हो आप पॉजिटिविटी, ओके। आप इनकी तरह नहीं हो, ठीक है। आप बिल्कुल क्लियर हो। और 9 ऑफ कप से ये देखिए, इन लोगों की लाइफ में और लोग होंगे, लेकिन आप इन दोनों को पता है कि अगर आपने इन दोनों को शटअप कॉल दी है, आप सिंगल हो, और सिंगल ही ये आपको बहुत ही कंप्लीट पर्सन देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप अपनी विश फुलफिलमेंट पूरा कर रहे हो। आप अपने आप को सिंगल रख के अपनी खुशी, अपने आप को फुली इंडिपेंडेंट आपने कर लिया है। आपने इस समय अपनी व्हील का जो पहिया है ना, वो अपने हाथ में ले लिया कि भाई गाड़ी अब मैं खुद चलाऊंगा, तुम दोनों ही मेरी गाड़ी अब नहीं चलाओगे। कार मेरी है तो गाड़ी की स्टीयरिंग भी अब मेरे हाथ में है। और शायद पहले आपने इन दोनों को हैंड ओवर कर लिया, लेकिन अब आपने अपनी कार की स्टीयरिंग अपने हाथ ले लिया है, मतलब कि अपनी लाइफ की खुशी की स्टीयरिंग अपने हाथ ले लिया, ठीक है। और जिस तेजी से आपने इनके लिए एक्शन लिया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपने अपनी खुशियों को अट्रैक्ट किया है, अपनी ग्रोथ को, अपनी हीलिंग को, अपने आप को बैलेंस किया, और जिस तरीके से आप अपनी खुशियों को चेस कर रहे हो, अपने गोल को, अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट, 9 ऑफ कप से आप अपनी सारी विश फुलफिलमेंट को पूरा कर रहे हो। और 10 ऑफ कप आप तभी होगे जब आपको लॉन्ग टर्म कोई सीरियस कमिटमेंट देगा, सीधे शादी की बात आएगी, तभी शायद आप अपनी विश फुलफिलमेंट आपकी वही है कि आप अपने लाइफ का वो पार्टनर ढूंढ रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हो, ओके। आप इस समय काफी कंप्लीट पर्सन हो, किसी चीज की कमी नहीं है, एंड यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। आप ये भसड़ नहीं पालना चाहते, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन को चेज नहीं करना चाहते, या अपनी लाइफ में फालतू का टाइम वेस्ट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हो। आपको लग रहा है कि अगर कोई है तो ठीक है, रहे तो सही से रहे, नहीं रहना तो आई एम अ वेरी कंप्लीट पर्सन। आप सोलो जाते हो, सोलो घूमते हो, सोलो ट्रेवल कर रहे हो, सोलो कहीं, तो यू आर फुली इन कॉन्फिडेंट। आप इतने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि मैं अकेले ही बहुत कुछ हूँ, मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। आपका वो वाला एटीट्यूड देख के ये दोनों काफी घबराए हुए हैं। और अगर तो आप फीमेल हैं तो इनको बहुत बड़ा धचका लग गया है कि अरे यार, ये कैसे हो गया, इसको हम बेवकूफ नहीं बना पाए, ये कैसे हम दोनों को छोड़ के चल दिया, या चली गई तो मैं ज्यादा कहूंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे डेथ कार्ड रीजन में क्यों आया है? यहाँ पे डेथ कार्ड क्यों आया है?
प्लीज मुझे बताएं व्हाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद माय व्यूअर। यहाँ पे डेथ कार्ड रीजन में क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई डेथ कार्ड। डेथ कार्ड यहाँ क्यों आया है? डेथ कार्ड को क्लैरिफाई दो कार्ड कर रहे हैं, जजमेंट कार्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए मैंने पहले ही कहा था, आपने जो ये फैसला लिया है अपने सुकून के लिए किया है, पीस ऑफ माइंड के लिए किया है। इन दोनों ही लोगों को आप समझ गए थे कि ये आपको वो सुकून, वो जो आप अपनी लाइफ में जिस तरीके के पर्सन को की चाहत रखते हैं ना, ये दोनों ही उस टाइप के नहीं है। इन दोनों की इंटेंशन आपकी तरह नहीं है। ये आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, ये आपसे इंटीमेसी फिजिकल लेवल पे, ये दोनों आपके साथ रोमांटिक लेवल पे हैं, ये दोनों बस अपने मतलब के लिए हैं, बट वो सुकून, वो पीस आपको दोनों में ही नहीं दिखी, वो सीरियसनेस आपको दोनों में नहीं। तो आपने ये जो डेथ कार्ड से चीजों को इन दोनों के साथ जो एंड कर दिया है ना, ये अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लिया है। आपको समझ में आ गया कि इन दोनों को टाइम देना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप इनके लिए एफर्ट्स करो, आप इनके लिए मेहनत करो, इन दोनों ने, और आपने इनको कई बार चांस दिया है, ऐसा नहीं है कि आपने ये, बट अब की बार आपने इन दोनों से फाइनल कर दिया है मामला। ओके, इन दोनों को ये बात पता है कि आपने कोई मूवमेंट आगे बढ़ने का लिया है या आप मूव ऑन कर गए हो, तो अपने पीस ऑफ माइंड, अपने सुकून के लिए कर रहे हो, बहुत बड़ा फैसला आपने लिया है। जजमेंट का कार्ड है, देख लीजिए, ये दोनों ही आपके लिए कोई मेजर फैसला लेना चाहते हैं। इन दोनों को ही कुछ ना कुछ यूनिवर्स इनको फोर्स कर रहा है कि ये आपके लिए कोई ना कोई मेजर फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आप जो इनसे मूव ऑन कर रहे हो ना, ये दोनों ही आपको किसी ना किसी तरीके से रोकना चाहते हैं। ओके, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या मेजर फैसला ये ले कि ये आपको रोक ले और आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लें। भले रिश्ता आपने एंड कर दिया, भले आप अपने सुकून के लिए अब नए डायरेक्शन में जा रहे हो, मे बी आप ट्रैवल कर गए, या आप इन दोनों को छोड़ के अब अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो। इन दोनों को ही पता है कि आप पीस ऑफ माइंड के लिए आप इन दोनों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। इन दोनों से ही आपको वो बहुत टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी लगती है, और आप ऐसे माहौल में, ये आपके टाइप के नहीं है अगर मैं कहूँ। ओके, आप बहुत ओल्ड स्कूल हैं, या अब आप उस जोन में नहीं हैं, या उस एज में नहीं है कि अब आप ये फ्लर्ट और ये नॉर्मल हर तरीके के सिचुएशनशिप, फ्रेंड विद बेनिफिट और फलाना ढमकाना में रहें। अब आपको प्रॉपर चाहिए कि कोई एक ऐसा बंदा जो सीरियस हो, फैमिली पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन हो, फाइनल कमिटमेंट दे एंड यू वांट टू बी सेटल इट। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है, जो आपने फैसला लिया है वो भी फेडेड है, जो कुछ इनके बारे में आपको पता चला, जो भी आपका इन दोनों के साथ था, ये होना भी फेडेड था। ये हुआ है किसी वजह से हुआ है, तभी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से आज इतने स्ट्रांग हो। कुछ लेसन थे जो अब आपको समझ में आ गए। आपने भी अपने लिए मेजर फैसला लिया है, ये भी यूनिवर्स इंटरवेंशन की वजह से है। यूनिवर्स आपको फोर्स किया कि अब आप चलो, अब तुम आगे बढ़ो और अपने बारे में सोचो, बिकॉज अब आपके अंदर वो करेज है कि आप दोनों को ही लात मार के आगे निकल गए। और कहीं ना कहीं इन दोनों को भी यूनिवर्स पुश कर रही है कि ये दोनों आपके लिए कोई ना कोई फैसला बनाएं और आपको जाने से रोक लें। अब ये कब करते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही मुंह नहीं है आपके सामने आने का। इन दोनों ने आपके साथ क्या किया है वो मैंने आपको ट्रेड एंड साइन से बता दिया है। हो सकता है कुछ और भी आपके साथ किया हो, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है सबकी, लेकिन ये जो कोई भी फैसला होगा, जो भी कोई भी जो भी इन दोनों में से जो भी आपके लिए फैसला होगा, यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपके रिवॉर्ड के फॉर्म में देगी। ऑलरेडी आप मूव ऑन का फैसला करके निकल चुके हो, ये एक बहुत बड़ा फैसला आपने खुद के लिए लिया है, जो यूनिवर्स ने आपको समझाया बुझाया, आपने उस पर फॉलो किया है। प्लस इन दोनों की तरफ से भी अगर कोई मेजर फैसला आपके लिए आता है या ये वापस आते हैं, तो वो एक यूनिवर्स टाइमिंग होगा। आपको जो कुछ मिलना होगा ना, वो यूनिवर्स अपने ही टाइम पे देगी। ठीक है, तो चलिए
तो ये दोनों क्यों ऑब्सेस्ड हैं? ये दोनों ही आपके लिए कोई मेजर फैसला बनाना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम इसको जाने से रोक लें। ये जो हमको छोड़ के आगे बढ़ गई है, ये कैसे हो गया? 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, इनमें से कोई एक पर्सन तो स्पेशली आपको लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और एंजाइटी और डिप्रेशन में आ रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये कोई पर्सन है जो दूर बैठ के आपको ऊपर, या तो ये दोनों लोग आपके ऊपर नजर रखते हैं, दोनों ही डिस्टेंस पे हैं। ओके, और ये दोनों ही, क्योंकि देखिए जजमेंट के बाद 3 ऑफ वैंड्स आया है, वो भी 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स। तो ये दोनों ही आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, ये भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और आपका इनको छोड़ के आगे बढ़ जाना इस तरीके से, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेना, इन लोगों के लिए बहुत बड़े झटके की बात है। और उतना ही ऑब्सेशन, अब ये आपके लिए डिसीजन बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको लेके सोच रहे हैं, ये दोनों ही आपको स्टॉक करते हैं। ओके, और ये दोनों ही आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन बनाते हैं, बट डिलेड टैक्टिक्स है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स अपने टाइम के हिसाब से चीजें आपको देगी। ओके, जिसको आपकी तरफ कुछ करना होगा वो यूनिवर्स चाहेगी वही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पोस्टपोन डिले कर देते हैं ये लोग, सही टाइम आएगा तो ही ये डिसीजन लेंगे, चाहे वो एक, इन दोनों में से कोई एक पर्सन है या दोनों की ही सिचुएशन सेम है कि दोनों ही अपनी जगह बैठ के आपको स्टॉक करते हैं, और कोई ना कोई एक डिसीजन जरूर बनाते हैं, लेकिन उसको फिर डिलेड पोस्टपोन कर देते हैं कि हाँ सही टाइम आएगा तब हम। ओवर थिंकिंग चल रही है, मैं आपको पहले बता दूं, अभी तो ये बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ऑब्सेशन है, बहुत रिग्रेट है इनको, और एंजाइटी हो रही है, खौफ हो रहा है, एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट हो रही है कि अगर अब ये चला गया और मेरी सच्चाई भी अब सामने आ गई, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अब हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट कर पाएगा, या हम उसको उस तरीके से माइंड गेम या मैनिपुलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इन दोनों की ही जो माइंड गेम्स और जो ट्रिक्स है ना, वो अब आप समझ गए हो, इन दोनों का रियल फेस आपके सामने आ गया है, और ये बात इन दोनों को भी पता है कि आप समझ गए हो। अब आपके सामने वो पुराने वाले जो मामला ना, वो चल नहीं पाएंगे। तो कुछ तो ये दोनों, पहली बात तो नजर बहुत रखते हैं, नो डाउट मे बी शायद आप भी नजर रखते हो, बट मुझे आपका नहीं लग रहा, बिकॉज 9 ऑफ कप से आपको घंटा पड़ी नहीं है, आप बस आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आपका गोल सेट है। यहाँ पे देखिए 3-3 का कार्ड बहुत आ रहा है, तो 3 का ट्रायंगल तो है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है, फिर अगेन 2 कार्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी, और 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके ओके, ये दोनों ही पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, दोनों ही इमोशनल आपके लिए एक लव जेस्चर तो रखते हैं, फीलिंग तो है, मोहब्बत है। हाँ, जब तक आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते थे लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट आपसे है, नहीं थी तो बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि हमारा इसका बीच में क्या, हम इमोशनल अटैच भी हो गए। तो इन दोनों को एहसास हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप से ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, कोई एक पर्सन तो स्पेशली आपके लिए नाइट ऑफ कप से एक्शन लेना चाहता है, ये पर्सन तो इमोशनली आपके लिए फील कर रहा है। ओके, ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लेके आना चाहता है, आपको अपनी ऑफर देना चाहता है। 10 ऑफ वैंड्स है, इसकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टी है, ये बहुत परेशान है, दोनों की लाइफ में या तो चीजें ठीक नहीं चल रही हैं,
या इन दोनों को पता है कि हम एक्शन तो करें, लेकिन इन दोनों को पता है कि आपकी लाइफ में इतनी बहुत बर्डन है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी चीजें हैं करने को, तो ये या तो ये नहीं चाहते कि हम जाएं तो हम शायद उसका बर्डन बढ़ाएं, और इनको शायद लग रहा है कि अब आप इतने बिजी हो कि शायद आप एंटरटेन भी नहीं करोगे बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी लाइफ के मसलों में फंसे हो। या तो ये नाइट ऑफ कप से जो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम और हसल चल रही है, काफी टफ टाइम चल रहा है, और ये पर्सन स्ट्रेस फ्री होना चाहता है और इस समय इसको शिद्दत से आपकी तरफ आने का मन हो रहा है बिकॉज आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। ये शायद दोनों के साथ हो रहा हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक लास्ट। देखिए आपके में 9 कितना है, ये कंप्लीशन है, ऑलमोस्ट आपकी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, इसका मतलब आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने नगाड़े बजा दिए हैं, आपने हॉर्न बजा दिया है कि मैं गई। ये एक साइकिल थी आपकी लाइफ में जो आपने जो सर्कल में आप घूम रहे थे, ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट, बार बार रिपीट, फिर डिसीजन, फिर जाना, फिर आना, आपने उस सर्कल को ओवर कर दिया, आपने एक साइकिल को रोक दिया है दोनों के साथ ही कि ना बेटा तुम आओ ना मुझको तुम चाहिए, मैं अब अपने में खुश हूं। 9 ऑफ कप्स भी आया है और 9 ऑफ पेंटिकल भी आया है, मतलब आप इमोशनली भी फुलफिल हो, फैमिली वाइज भी फुलफिल हो, अपने अंदर अपनी स्किन में बहुत फुलफिल हो, अपनी विश फुलफिलमेंट में काम कर रहे हो, फुल हो गए हो, आप इमोशनली फुल हो गए हो। अब आपको लग रहा है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, कि कोई आपके पास आएगा और अब आपको खुश करेगा। और 9 ऑफ पेंटिकल से आप अपने करियर में भी सेट हो, सक्सेसफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, पैसे आ रहे हैं, फ्लो अच्छा है, करियर पे और फोकस्ड हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, फुल हो। 9 ऑफ पेंटिकल ने तो सारी रीडिंग को ही क्लियर कर दिया है, इतना इन लोगों ने, आपने इन लोगों को चांस दिया और इन लोगों ने आपको इतना बैकस्टैबिंग किया है ना कि आप बिल्कुल निखर के आप इस समय आ गए हो। इन दोनों ने आपको जो लेसन दिए हैं ना, इन लोगों को मजाक लगा लेकिन आप कुछ बन गए, आप काम करते गए और आपको इतना एहसास हो गया कि भाई अपने में ही रहो, ये दोनों ही साथ देने वाले नहीं है। आप इस समय काफी शॉपिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, ये दोनों कहीं ना कहीं आपको फोटोज आपकी देख रहे हैं, आपकी फोटोज बहुत चेकआउट कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज पे इन दोनों की बड़ी नजर है, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि आप बहुत कूल, बहुत ही पीस, अपने सुकून में हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने काम में ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, खुशियों पे ध्यान दे रहे हो, खुश रह रहे हो, एंड बहुत ही सूदिंग, काम, रिलैक्स एनर्जी है। वो वाली बात नहीं होती कि एक इंसान को लगता है, अंदर से फील आता है कि उसको सब मिल गया, ओके माने मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है एंड यू फील कंफर्टेबल। ये चीज ये दोनों देख रहे हैं और इन दोनों को ही ऑब्सेस्ड हो रहा है कि यार ये कैसे हो गया, और ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बन सकते क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही नेगेटिव और खलबलाहट वाली एनर्जी है, ठीक है। इन दोनों की लाइफ में सुकून नहीं है, एक पर्सन अपने आप को डिटैच ही रख रहा है और कहीं और भी लगा हुआ है, दूसरा पर्सन 4 लोगों में लगा है, तो लगा तो है, खुशी तो है, एंजॉयमेंट तो है, सक्सेसफुल तो है, लेकिन वो जो पीस है, जो सुकून है, जो आपसे इनको मिलता था, जो पॉजिटिविटी, जो ग्रोथ, जो सक्सेस इन्होंने आपके साथ देखी है, जो खुशी, जो स्माइल,
जो एक होता है नहीं, एक फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि यार उसके साथ ना बैठ जाओ तो यार बड़ा मजा आता है, उससे बात करने में बड़ा मजा आता है यार, अलग ही मजा है यार। ऐसे आपने किसी हाथ पकड़ लिया ना तो इंसान को लगेगा अरे उसका तो पूरी बॉडी का पेन चला गया, वो पर्सन एकदम रिलैक्स काम हो गया, चाहे वो लड़के आ रहा हो चाहे वो कुछ भी हो, आप वो पर्सन है इन दोनों की लाइफ में, वो सुकून इनको आपसे मिलता है और इन दोनों की ही लाइफ से वो सुकून निकल गया। और अब आपको ये देख रहे हैं कि आप इतने पीस में हो, जो इन लोगों ने आपकी लाइफ का पीस खा लिया था ना, वो आपने दोबारा से वापस ले आए हो, और ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है कि हमारे चंगुल से निकल गई, अब हम इसकी लाइफ में वापस आना जाना नहीं कर सकते, अब हम इसको वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे इसके साथ माइंड गेम नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको सच में अपनी दिल की फीलिंग जो हमें फील हो रही है हम बताना चाहें तो अब आप उस जगह पे हैं नहीं, बहुत देर हो चुकी है। खौफ में है आपकी पावरफुल पोजीशन को देख के। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, ये दो पर्सन, इन दोनों के ही ट्रेड एंड साइन मैंने आपको अलग अलग बताए। ओके अगर ये कोई एक ही पर्सन है तो उसकी दो पर्सनालिटी के रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और